अच्छा, हम सबसे पहले बात करते हैं ओस्मोसिस की। ओस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन कौन से मॉलिक्यूल्स? वाटर मॉलिक्यूल्स। कहाँ से? हायर कंसंट्रेशन से टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। तो ये एक ओस्मोसिस ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं मूव करते हैं। जहाँ पे उनकी तादाद ज़्यादा हो वहाँ से मूव करेंगे जहाँ की उनकी तादाद कम हो। एक तो ये हमें बात याद रखनी है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये याद रखनी है कि यहाँ से लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव नहीं कर सकते, वरना ये ओस्मोसिस नहीं कहलाएगा। वो एक और प्रोसेस होता है, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। अच्छा, लेकिन और दूसरी बात ये याद रखनी है कि इसमें सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। इसके अलावा कोई और सब्सटेंस नहीं मूव कर सकती। अच्छा, एक और प्रोसेस है डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन उन सब्सटेंसेस में कोई चीज़ भी हो सकती है एक्सेप्ट वाटर की। एक बात याद रखनी, कोई भी सब्सटेंस हो वो मूव करती है हायर कंसंट्रेशन से टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन एक्सेप्ट वाटर। वाटर के लिए हमें एक बात याद रखनी है कि उसके लिए जो प्रोसेस है वो ओस्मोसिस है, इसके अलावा कोई और प्रोसेस नहीं है। और डिफ्यूजन के लिए हमने ये याद रखना है, वाटर के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं जब वो मूव करें हायर कंसंट्रेशन से टूवर्ड्स अ लोअर कंसंट्रेशन। अच्छा, दूसरी बात ये याद रखनी है हमने कि आप ये चीज़ देखें कि एक चीज़ कॉमन है ओस्मोसिस और डिफ्यूजन में, जो सब्सटेंसेस की मूवमेंट है वो हायर कंसंट्रेशन से टूवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ नहीं है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि क्या कोई ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से जो सब्सटेंसेस है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे? तो जी बिल्कुल, उसका नाम है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें जो सब्सटेंसेस हैं मूव करेंगी फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन, मतलब जहाँ पे उनकी तादाद कम है, टू हायर कंसंट्रेशन जहाँ पे उनकी तादाद ज़्यादा है। अच्छा, अब फिर यहाँ पे एक बात है कि अब इसमें क्या क्या चीज़ हो सकती है। तो इसमें वाटर इंक्लूड होगा, जितनी भी चीज़ें हैं इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि भाई जिस तरह हमने पढ़ा था कि डिफ्यूजन में वाटर के अलावा मूवमेंट होगी, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ हो जब उसकी मूवमेंट हो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, तो इस प्रोसेस को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि यूज़ ऑफ एनर्जी होगा, एनर्जी इस्तेमाल होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो एक बार हम इसको फिर से जो है रिवाइज़ कर लेते हैं कि ओस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पानी के मॉलिक्यूल्स है फ्रॉम जहाँ पे उनकी तादाद ज़्यादा है, और वो कहाँ पे जाते हैं जहाँ पे उनकी तादाद कम है, तो हम इसको ओस्मोसिस कह देते हैं। और डिफ्यूजन क्या है? वाटर के अलावा कोई भी चीज़ हो जब अपने जहाँ पे उसकी तादाद ज़्यादा है वहाँ से मूव करे जहाँ पे उनकी तादाद कम है, इसको हम डिफ्यूजन कह दें। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ है कोई भी चीज़ हो जब वो मूव करे लोअर कंसंट्रेशन से, मतलब जब जहाँ पे उसकी तादाद कम हो वहाँ से मूव करे जहाँ पे उसकी तादाद ज़्यादा हो, उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और इसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो ये तीनों बातें आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस ज़रा सा डिफरेंस है। थैंक यू।